परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री, बौद्ध मेडिसिन के जानकार रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। ये मध्य अमेरिका के कोलोराडो की तस्वीर है। बौद्ध धर्मगुरु परम पावन 17वें गेलवांग करमापा ने पश्चिम मुल्कों की अपनी पहली यात्रा के लिए अमेरिका को चुना, तो अमेरिका ने भी 17वें करमापा के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी। बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले हजारों अमेरिकी बौद्ध शिक्षक, छात्र और धर्मावलंबियों सहित प्रशासन और अमेरिकी विदेश विभाग के सदस्यों ने भी यात्रा को सफल बनाने की तमाम कोशिशें की। कोलोराडो में 17वें करमापा के पहले कदम पड़े बोल्डर के शंभाला सेंटर में, जिसकी स्थापना की थी चोग्युम ट्रुंगपा रिम्पोचे और नेतृत्व दिया साक्योंग निफाम रिम्पोचे ने। इस बुद्धिस्ट मेडिटेशन और रिट्रीट सेंटर में 16वें करमापा भी कई बार आ चुके हैं और इसलिए पहले से ही उम्मीद थी कि 17वें करमापा के आने पर यहाँ उत्साह कुछ ज्यादा ही होगा। यहाँ परम पावन करमापा ने स्थानीय बच्चों और उनके माता पिता से भी मुलाकात की। बच्चों के माता पिता में कई ऐसे थे जिन्होंने बचपन में 16वें करमापा से भी मुलाकात की थी, इसलिए 17वें करमापा से आशीर्वाद लेना उनके लिए काफी सुखद अनुभव रहा। उसके बाद 17वें करमापा बोल्डर के नरोपा यूनिवर्सिटी भी गए, जिसे अमेरिका में बौद्ध धर्म और भगवान बुद्ध के दर्शन से प्रेरित पहला यूनिवर्सिटी होने का श्रेय प्राप्त है। यहां शंभाला सेंटर को पवित्र करने के बाद यूनिवर्सिटी के छात्रों और शिक्षकों से भी परम पावन करमापा ने मुलाकात की, जो काफी दिलचस्प थी। फिर बोल्डर के सेंचुरियन होटल में कम्युनिटी लीडर्स ने परम पावन का अभिवादन किया और अपनी श्रद्धा अर्पित करने के साथ 17वें करमापा के लिए लंबी उम्र की कामना की। Our work is telling us that there is changes going on in this world. And here is, we call it the Kukui nut necklace. Kukui stands for the light. And when you get to the age which you have become, we give this to the individual for leadership. सम्मान स्वागत के बाद बारी थी परम पावन करमापा के धर्म ज्ञान की, तो कोलोराडो यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में इकट्ठा हुई हजारों की भीड़ को परम पावन 17वें गेलवांग करमापा ने बताया कि दुनिया के लिए शांति की सबसे बेहतरीन राह क्या है। The world has given us so much. So many of the advantages and harmonious conditions we enjoy were given to us by the world. But what we need to do is think about what we can give in the other direction. कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम। क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। जानिए
सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां बौद्ध ज्योतिष शास्त्री सेरिंग छांजुम से। Rashidale, Namaskar. 29 June 2010, 18th day of the 5th lunar month, Tuesday, which is an elemental combination of earth and fire, considered inauspicious, and this particular combination of such elements has burning energy to generate suffering. This particular day in general is considered auspicious for the person born in the year of horse, snake, mouse, pig, while inauspicious in general for the person born in the year of bird and monkey. And on this day, any kind of funeral ceremony should be avoided. 30th June 2010, 19th day of the 5th lunar month, Wednesday, with the earth and water combination considered auspicious, and this combination of element has produced productive energy to produce great happiness in one's life, and this day is particularly good for the person born in the year of mouse, pig, ox, dragon, dog, while inauspicious for the person born in the year of snake and horse. This day is also a Naga day, so it is good for the Naga Puja. This day also has the empty hand, which is especially inauspicious for the accumulation of wealth and ceremonies related to that in particular. And there should not be any feast aimed for the deceased. 1st July, 20th day of the 5th lunar month, Thursday, which is a favorable day, person born in the year rabbit, bird, monkey, and bad day for born in the year of ox, sheep, dog, dragon, and that particular day carries an auspicious combination of elements, which is the element of water and wind, and the day has incompatible energy to separate loved ones. Therefore, it is suggested not to take any kind of important decision making on this particular day, and this all kind of activities, especially for taking or going for important meetings. See you tomorrow at same time. बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या है भगवान बुद्ध का दर्शन, बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान, कैसे मिले दुख से मुक्ति, कैसे पाएं बुद्धत्व, क्या है धम्मम, क्या है संघम। ये कार्यक्रम आपको हर रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान प्रोफेसर सैमडोंग रिम्पोचे से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान। ये बुद्ध एक शरण में माना गया है और धर्म को मूल शरण में माना गया है। संघ को शरण की साधना में सहायता के रूप में माना गया है। तो ये तीनों की शरणगमन करना बौद्धों का धर्म प्रवेश में एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है। अगर कोई बौद्ध धर्म में प्रवेश करके धर्म की
अनुशीलन करना चाहते हो तो उनका प्रवेश द्वारा यही है। बौद्ध शासन में, बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए एकमात्र द्वारा शरण गमन है। तो इसलिए बौद्ध समाज में हर कुशल कार्य के प्रारंभ में त्रिशरण लेते हैं और पांचशील आदि को शील लेते हैं, जिसका यही परिरक्षण है कि हम धर्म में प्रवेश करने के लिए, धर्म की सेवन करने के लिए, धर्म को अपने चित्त में उत्पन्न करने के लिए एक शासन विशेष के अंतर्गत हम प्रवेश कर रहे हैं। बुद्ध को, समय संबुद्ध को शास्ता मान करके उनके द्वारा उपदेशित त्रिपिटक माने उनके आगम, त्रिपिटक वह समूह हैं जो शील को दर्शाते हैं, वह एक पिटक हैं। जो समाधि को दर्शाते हैं वो दूसरा पिटक हैं। जो प्रज्ञा को दर्शाते हैं वो तीसरा पिटक हैं। विनय पिटक, अभिधान पिटक एवं सूत्र पिटक करके 3 पिटकों में बौद्ध वाङ्मय को परिभाषित की गई हैं, विभाजित किया गया है। तो उन पिटकों में प्रतिपादित शील, समाधि, प्रज्ञा यह अधिगम धर्म है। आगम त्रिपिटक के माध्यम से, अधिगम त्रिशिक्षा को अपने चित्त में उत्पन्न करना, अपने मन में उसको उदय करना, उसका अभ्यास करना, ये धर्म की शरण जाने का एक प्रक्रिया है। और जिसके लिए शास्ता तथागत को अपने शास्ता मान करके शरणगमन करते हैं और भिक्षु संघ को, भिक्षुनी संघ को या आर्य संघ को, आर्य संघ का अर्थ वहाँ पर व्यक्तियों का समूह नहीं होता है। आर्यपाद को प्राप्त किए हुए एक व्यक्ति भी संघ की संजय से संघ के रूप में दर्शाए जाते हैं। जो मार्ग साधना की प्रक्रिया में एक विशेष सत्र प्राप्त हो चुका है, तो वह हमारे सहयोगी में बहुत अच्छा सिद्ध होता है, उसको भी संघ माना गया है। और भिक्षु और भिक्षुनी संघ जो 4 से अधिक समय में होता है तो उसको संघ की संज्ञा दिया जाता है, तो वो भी हमारा शरण है। शरण गमन ठीक ढंग से संपन्न होने के लिए 2 वस्तुओं की आवश्यकता है। एक तो अपने दुख का पहचान और उससे निवारण होने की इच्छा, जिसको व्यय के रूप में देखा जा सकता है। दुख सत्य को हमने देखा है, जाना है और उस दुख सत्य से हम भयभीत हैं। और दूसरा मानसिक अवस्था चाहिए, उस दुख सत्य से निर्वृत्त करने की क्षमता कहाँ पर है? वह धर्म में है, अधिगम धर्म मात्र में है। इसकी आस्था, विश्वास, दुख निर्वृत्त होने की अभिलाषा और दुख निवृत्त की उपाय और क्षमता धर्म मात्र में है। इसकी आस्था
ये दोनों चित्तवृत्ति, ये दोनों मानसिकता आपकी चित्त में उत्पन्न होंगे तो आप शरण गमन के लिए उपयुक्त व्यक्ति बन गए होते हैं। तो उस समय अब शरण गमन की शब्द उच्चारण करते हैं और शरण गमन की मन उत्पन्न करते हैं, तब आप सचमुच में त्रिशरण के अंदर, त्रिशरण की शरण में शरण गमन हो जाता है। तब वैसा व्यक्ति को बौद्ध अनुयायी या बौद्ध कहलाने की योग्य बन जाता है। मैंने धर्म की उत्पत्ति के कारण दुख बताया और दुख निवारण की मार्ग खोजने के लिए सिद्धार्थ ने प्रयास किया, तप किया, कष्ट उठाया, उनको साक्षात सत्य की, तथ्य की हुआ, ज्ञान उदय हुआ, तथागत समय के संबुद्ध बने और उसके पश्चात अपने अनुभव को 4 आया सत्य के रूप में पंचवर्गीय भिक्षु से लेकर के सब लोगों को उपदेशित किया। आगे चलकर वह बहुत विशाल वाङ्मय में त्रिपिटक के रूप में विकासित हुआ और जिसके सार दुख सत्य को जाना, दुख सत्य के कारण को देखना और उसके निरोध की प्राप्ति की इच्छा, उस निरोध की मार्ग की अभ्यास, सेवन करना, यही शासन का, धर्म का प्रक्रिया है। और उस मार्ग में त्रिशिक्षा की व्यवस्था है और त्रिशिक्षा के साथ साथ जब त्रिशिक्षा को सही माने में अपने जीवन में उतारेंगे तो शरण गमन के माध्यम से उतर सकता है। इतना बात मैंने आपके सामने रखने के प्रयास किया है। आज मैं यहाँ समाप्त करता हूँ।